नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों में। और दोस्तों, ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है ऐसा, और हर किसी की अगर आप देख रहे हैं अपनी तरफ तो पूरे भारत में सबकी तबीयत ख़राब है, सबको कोरोना हो रहा है। और ऐसे में बाहर अगर आप देखेंगे तो इतना बुरा हाल है कि ऑक्सीजन की कमी हो रखी है। अगर किसी को आईसीयू बेड चाहिए तो उसकी भी कमी हो रखी है। तो ऐसे में आपको सबसे यही अपील करूँगा कि आप अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है पॉजिटिवनेस। दोस्तों, पॉजिटिवनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस टाइम पे कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता है तो आपको उस नेगेटिव थॉट को ज़रूर निकाल देना है। और हमारी इसी चीज़ के लिए मदद करने के लिए जो ये सेकंड वेव है कोविड-19 की, इसको कम करने के लिए और इसको ख़त्म करने के लिए डॉक्टर पंकज कुमार सिंह हैं, जो एमडी डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं और हमारे बहुत ही फैमिली फ्रेंड और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। हमारे को एक छोटा सा वीडियो उन्होंने बनाकर शेयर किया है, जिसके अंदर उन्होंने किस तरीके से आपको हैंड सैनिटाइज करने चाहिए, किस तरीके से आपको मास्क पहनना चाहिए और किस तरीके से आपको अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए ताकि ऑक्सीजन का लेवल अपनी बॉडी में ठीक हो जाए। और साथ में कौन कौन से टेस्ट हमें कराने चाहिए, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, सब उन्होंने उसमें कवर किया है। और हम डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी को बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि ये वीडियो ज़रूर देखिए आप, और एंड तक देख के अपने और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। और अगली आवाज़ डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी की। धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह केडीएस हार्ट हॉस्पिटल बेगूसराय बिहार में काम करता हूँ। ये वीडियो मैंने अपने मित्र मिस्टर आशीष गोयल के रिक्वेस्ट पर बनाई है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि एक वीडियो बनाइए जिसमें आम लोगों के लिए एक मैसेज हो कि किस तरह से कोविड के सेकेंड वेव से बचा जा सकता है, और अगर कोविड हो जाए तो फिर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना हो। तो सबसे पहली बात कि कोविड से बचने का सबसे आसान और सरल उपाय है हमेशा मास्क पहने। घर से निकलते समय, निकलने से लेकर घर वापस आने तक मास्क आपके फेस पर होना चाहिए। बहुत लोग मास्क पहनते नहीं हैं, जो पहनते भी हैं उनमें से बहुत आधे से अधिक लोगों का मास्क जो है उनके नाक के नीचे ही रहता है, नाक हमेशा बाहर रहता है, या जैसा अभी मेरा है गले में लटकता रहता है। मेरा ये मास्क, चूँकि मैं अभी एक क्लोज्ड रूम में हूँ जिसमें मेरे सिवा कोई नहीं है, इसलिए गले से नीचे लटक रहा है। लेकिन आप लोग ऐसा ना करें, बाहर निकलते समय या भीड़ भाड़ की जगहों में मास्क ज़रूर पहनें। मास्क हमेशा आपके नाक के ऊपर और ठोड़ी के नीचे पूरे इस एरिया को कवर करना चाहिए और टाइटली बंधा हुआ होना चाहिए। बार बार मास्क को एडजस्ट ना करें या बार बार मास्क को छुएं नहीं, जिससे कि इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, अपने हाथों को बार बार धोते रहें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, या फिर अगर सुविधा है, अगर फैसिलिटी है तो आप साबुन पानी से भी हाथ को धो सकते। बार बार हाथ को धोएं। कभी भी चेहरे पर हाथ ले जाने से पहले अपने हाथ को सैनिटाइज़र से ज़रूर साफ करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाएं जब तक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत ना हो। बाज़ार के लिए, मार्केट के लिए या घूमने के लिए ना निकलें। अगर आवश्यकता पड़ती है बाहर जाने के लिए तो जैसा मैंने बताया कि मास्क का उपयोग करें और इधर उधर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। अगर इन सब के बावजूद आप पॉजिटिव आते हैं या कोई आपके उसमें पॉजिटिव आता है तो तुरंत नज़दीक के डॉक्टर से संपर्क करके उनको बताना है कि मैं पॉजिटिव हूँ और मेरे ये सिम्टम है। डॉक्टर आपको दवाई देंगे और उनके सलाह के अनुसार आप, अगर आपका सिम्टम माइल्ड है जिसमें सर्दी खांसी बुखार है, बदन में दर्द है, तो आप तुरंत अपने आप को आइसोलेट करें, एक
घर के एक अलग कमरे में अपने आप को आइसोलेट कर लें। अगर घर में से व्यवस्था है, अलग से टॉयलेट है, तो आप जिस टॉयलेट को यूज़ करते हैं उसमें कोई दूसरा ना जाए। और अगर सुविधा नहीं है, एक ही टॉयलेट है, तो फिर उसको आप यूज़ करने के बाद अच्छे से उसकी साफ़ सफाई सैनिटाइजेशन होनी चाहिए, जिसके बाद ही कोई उसको यूज़ करे। आपके खाने पीने के बर्तन भी आपके अलग होने चाहिए और आप उसको अलग से धो के अपने लिए ही यूज़ करें। अगर जो उनका एक और सवाल था कि अगर कोविड होता है तो फिर खान पान में क्या रखना है। देखिए, अगर माइल्ड सिम्टम है और ज़्यादा वो नहीं है तो आप घर पर भी रह के इलाज करा सकते हैं। आपको अस्पताल की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है। अस्पताल आज के दौर में जो स्थिति है, अस्पताल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो सीरियस हैं, जिनको ऑक्सीजन की बहुत अधिक ज़रूरत है, वही लोग अस्पताल जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अस्पतालों के ऊपर काफ़ी अधिक दबाव है, प्रेशर है। डॉक्टर और जो भी पैरामेडिकल स्टाफ सब है वो सब काफ़ी दबाव में काम कर रहे हैं। अगर आपके सिम्टम माइल्ड हैं, फीवर है, हेडेक है, सर्दी जुकाम थोड़ा बहुत है, ऑक्सीजन मेंटेन कर रहा है, तो आप डॉक्टर के संपर्क में रहते हुए घर पर ही दवाइयाँ लें। और खाने पीने में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि हाइड्रेशन प्रॉपर रहे। इसके लिए आप पानी, दाल का पानी, सूप, दूध, जूस, नारियल पानी, ये सब प्रचुर मात्रा में लेते रहें, जिससे कि आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहे। दूसरा है, खाने पीने में जो पौष्टिक आहार लें। नॉनवेज से इस समय बचना ही सबके लिए अच्छा होगा। पौष्टिक भोजन होना चाहिए और हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा है कि उनका एक सवाल ये था कि जांच क्या क्या होनी चाहिए। अगर आप पॉजिटिव आते हैं उसके बाद आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। अगर माइल्ड है तो वो एक कुछ टेस्ट करवाएंगे, सीबीसी जो रूटीन टेस्ट में होता है, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, चेस्ट एक्सरे। और अगर सब ठीक है तो वो आपको कुछ दवाइयाँ लिख के घर में आराम करने को कहेंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि नेज़ल कंजेशन और गले की खराश ये सब दूर करने के लिए आप दिन में 3 बार 4 बार भाप लेते रहें, गरारे करें गर्म पानी में बीटाडीन डालकर, या फिर क्लोरहेक्सिडिन नामक दवाई आती है, उसको लेकर आप गरारे कर सकते हैं। स्टीम दिन में 3 बार 4 बार लेना है, ताकि आपका नेज़ल कंजेशन वगैरह दूर रहे, आप प्रॉपर सांस ले सकें, ऑक्सीजन की मात्रा आपको जा सके। लेकिन अगर आपके सिम्टम बढ़ते हैं, जैसे खांसी बराबर होने लगती है, सांस में दिक्कत आने लगती है, अगर सेचुरेशन कम होने लगता है, 92, 93 या 90 से नीचे आने लगता है, तो आप तुरंत ही डॉक्टर से मिलें और एक सीटी स्कैन चेस्ट का, जिसको HRCT चेस्ट बोलते हैं, वो करा के देखना चाहिए कि लंग का इन्वॉल्वमेंट कितना है, क्योंकि सीटी स्कैन ही आज की डेट में बता सकता है कि कितना लंग इन्वॉल्व हुआ है। दूसरी प्रॉब्लम आज की डेट में ये आ रही है कि जो RT-PCR टेस्ट है, वायरस म्यूटेंट होने के बाद 20% केस में, कोविड पॉजिटिव केस में RT-PCR भी निगेटिव आता है, बट उसमें सीटी चेस्ट ही डिसाइसिव रोल अपनाता है, जो बता पाता है कि आपके लंग कितने ख़राब हैं और ये कोविड की वजह से ही है। साथ ही साथ अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है तो, और आप घर पर हैं, आपको लगता है कि सांस में दिक्कत आ रही है, तो आप पेट के बल लेटें। पीठ के बल ना लेट के आप पेट के बल लेटें और उसमें लंबी लंबी सांस लें, जिससे कि आपका ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव कर सकता है। कई केसों में देखा गया है कि प्रोन पोजीशन में लेटकर सांस लेने के बाद मरीज़ का ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छा हुआ है, बढ़ा है, और उनको अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, वो घर में धीरे धीरे इसी तरह से सुधार होगा। लेकिन अगर उसके बावजूद दिक्कत है
तो फिर आपको अस्पताल आना पड़ेगा और वहाँ फिर ऑक्सीजन और आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके लिए कि आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना होगा। दूसरा ये है कि आप अगर पॉजिटिव होते हैं तो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कीजिए। पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आइसोलेट होइए। हो सकता है कि आपकी बीमारी बहुत ही माइल्ड हो, जिसमें कि इधर उधर भागा दौड़ी करने से और दूसरे लोग भी इन्फेक्ट हो सकते हैं तथा दूसरे लोगों को दिक्कत महसूस हो सकती है। इसलिए बीमारी अगर होती है तो इसमें डरने की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी टाइम आपके सिम्टम इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपकी दिक्कत बढ़ रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है और उनसे मिलना है। धन्यवाद।